चीन ने एक और काम किया, बोला मजहब के आधार पर यहां कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अगर यहां चीन में रहना है तो बराबरी वाला दिमाग रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है तुम पाक हो और चीन वाले नापाक हैं तो निकल लो चीन से। यह सिद्धांत हमने अपनाया क्या? भारत में बैठे हुए हैं ना लोग जिनको लगता है कि वो पाक हैं और हम लोग नापाक हैं, उनके लिए कुछ इंतजाम हुआ क्या? नहीं हुआ। और संख्या बढ़ रही कि घट रही? जोर से बोलिए जरा। बढ़ रही है। अगर संख्या बढ़ रही तो खतरा बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। खतरा प्रतिदिन बढ़ रहा है, प्रति सप्ताह बढ़ रहा है, प्रत्येक माह बढ़ रहा है। और इस खतरे को कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी ठीक नहीं कर सकता। याद रखना, बीमारी को एक डॉक्टर ठीक नहीं करता। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। बीमारी को ठीक करती है दवाई, बीमारी को ठीक करता है इंजेक्शन, बीमारी को ठीक करती है वैक्सीन, बीमारी को ठीक करता है सिरप, बीमारी ठीक होती है ऑपरेशन से। बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता। हमारे दिमाग में ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, 75 साल से बस डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। फलाने डॉक्टर, ये आपकी बार ये वाला डॉक्टर चुनेंगे, आपकी बार ये वाला डॉक्टर चुनेंगे, और डॉक्टर आ रहे हैं, दवाई तो बदल ही नहीं रही। जब दवाई बदल रही है तो बीमारी बढ़े, खत्म कैसे होगी? यहां आपके सांसद विधायक बदल रहे हैं। रोहिंग्या आपका गोंदिया छोड़ के भागे क्या? जोर से बोलिए जरा। सांसद विधायक कलेक्टर कप्तान बदल रहे हैं। बांग्लादेशी आपका गोंदिया छोड़ के भागे क्या? सांसद विधायक कलेक्टर कप्तान बदल रहे हैं, जज बदल रहे हैं। लफ्ज जिहाद बंद हुआ क्या? सांसद विधायक के बदलने से धर्मांतरण रुका क्या? सांसद विधायक के बदलने से आपकी जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है वो रुका क्या? और डेमोग्राफी कितनी तेजी के साथ बदल रही है इसको समझना है तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको बता रहा हूं, वर्तमान लोकसभा की वोटर लिस्ट उठा के देख लो और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट उठा के देख लो, होश ठिकाने आ जाएंगे, नींद नहीं आएगी जिस 25 साल में आपके गोंदिया की डेमोग्राफी बदली। लोकसभा तो बहुत बड़ा है और कम काम करना है। अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट देख लो और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लो, नींद नहीं आएगी रात को। और इतना भी नहीं करना है, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लेना, फिर आपको समझ में आएगा गोंदिया में क्या हो रहा है। ये तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डेमोग्राफी बदलने वालों को तो मजा आ रहा है कि अच्छा यार इनको भाषणबाजी करने दो, इनको चुनाव जीतने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले अपना काम सिद्ध कर लो। सांसद विधायक बदलने से समस्या ठीक नहीं होगी। जैसे डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, वैसे सांसद विधायक कलेक्टर कप्तान बदलने से समस्या ठीक नहीं होती है, समस्या ठीक होती है नियम कानून बदलने से। दुर्भाग्यवश इस डेमोग्राफी के ऊपर न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न टीवी पे चर्चा हो रही। मैं तो देख रहा हूं एक हफ्ते से ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पे 24/7 चर्चा हो रहा है। मुझे यह बताओ, अगर इजराइल और अमेरिका जीत गया तो क्या फर्क पड़ेगा भैया तुम्हारे यहां? ये ट्रंप और नेतन्याहू तुम्हारा लफ्ज जिहाद वाला कानून बनाएंगे क्या? ये ट्रंप और नेतन्याहू तुम्हारा घर वापसी करवाएंगे क्या? ये ट्रंप और नेतन्याहू तुम्हारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे क्या? ये ट्रंप और नेतन्याहू आके यहां जो आपकी फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड बनवा के घुस बैठिए बसते चले जा रहे हैं, वो ठीक करेंगे क्या? कौन ठीक करेगा? अरे हमें ठीक करना है। एक हफ्ते से चर्चा हो रही है, अरे वो जीते हमें क्या फर्क पड़ता भैया? हम जिस खतरे में जा रहे हैं उस खतरे के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। इसको ठीक करने के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, और जब आप आवाज उठाएंगे तो आपके सांसद विधायक भी आवाज उठाएंगे। न मैं लॉ मिनिस्टर हूं, न मैं सांसद हूं, इसलिए मैं एक सिंपल सा वकील हूं। वकील होने के नाते जो कर सकता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूं। भारत की 50% समस्या ठीक हो सकती है अगर कानून का खौफ पैदा हो जाए, और कानून का खौफ तब पैदा होगा जब कानून कठोर हो और साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए। सिंपल सा। कानून का खौफ कैसे होगा? कानून कठोर हो और सजा मिलना शुरू हो जाए। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपके घर में आके 10 मक्खियां बैठ जाएं, तो आपको 10 मक्खी पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक मक्खी को पकड़ो, बाकी 9 अपने आप भाग जाएंगे।
ये छोटी छोटी बातें, एक मक्खी पकड़ो बाकी 9 अपने आप भाग जाएंगी। एक रोहिंग्या बांग्लादेशी का परिवार पकड़ो, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, उससे पूछो तुझे लाया कौन, तुझे बंगाल से गोदिया तक लाया कौन, तेरा आधार बनवाया कौन, तेरा राशन कार्ड बनवाया कौन, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया कौन, तेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया कौन, तुम्हारा बैंक अकाउंट किसने खुलवाया, और जिसका जिसका नाम ले उनको भी पकड़ लो और फिर उनको पकड़ के पूछो तूने अब तक कितने घुसपैठियों का आधार बनाया, कितने घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाया, कितने घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, कितने घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट। केवल एक को पकड़ो 100 पकड़ में आ जाएंगे, और 100 को पकड़ के जेल में डालो। जैसे मैंने कहा, एक मक्खी के पकड़ते ही 9 अपने आप भागती हैं। एक घुसपैठिया रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी पकड़ो, आपका पूरा गोंदिया रोहिंग्या बांग्लादेशी अगर अपने आप छोड़ के ना भाग जाए, मैं जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। कानून में बड़ी पावर होती है, बहुत पावर होती है। नेताओं में कोई पावर नहीं होती, ध्यान रखना। पावर किस में होती है? ड्राइवर में कोई पावर नहीं होती, पावर किस में होती है? गाड़ी में। पायलट में कोई पावर नहीं होती, पावर किस में होती है? जहाज में। ड्राइवर में कोई पावर नहीं होती, पावर होती है इंजन में। ऐसे नेताओं में कोई पावर नहीं होती, पावर होती है कानून में। ड्राइवर से कोई नहीं डरता। ये जब अभी युद्ध हो रहा है तो वो जो गिरा रहे हैं बम, उसमें लोग जो मिसाइल आ रही है या बम वर्षक आ रहा है, उसके पायलट से डरते हैं। वो जो बम गिरा रहा है जहाज, उससे डरते हैं। जोर से बोलिए जरा, किससे डरते हैं? अरे बम से डरते हैं। वो बम जो लेके चला रहा है उससे नहीं डरते। ऐसे ही चीन में कोई शासक आ जाए, चीन में कोई सांसद बन जाए, चीन में एक्स पार्टी की सरकार बने या वाई पार्टी की सरकार बने, चीन में किसी घुसपैठिए की हिम्मत नहीं है घुसने की। चीन में लफ्ज़ करने की हिम्मत नहीं है, चीन में धर्मांतरण करने की हिम्मत नहीं है। सिंगापुर में एक्स पार्टी की सरकार हो या वाई पार्टी की सरकार हो, ड्रग स्मगलर की वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून बनाया हुआ है। अगर ड्रग पकड़ी गई तो फांसी होगी, आजीवन कारावास भी नहीं होगा। सरकार कोई हो, फांसी देना उसकी मजबूरी है, क्योंकि देश तो कानून से चलेगा। कभी इन चीजों पे चर्चा ही नहीं हुई है। भारत में हर साल 90 लाख लोग मरते हैं। 90 लाख में से 25 लाख लोग अकाल मौत मरते हैं। 25 लाख अपनी पूरी उम्र नहीं पूरी करते। 25 लाख परिवार बर्बाद हो जाते हैं साल में। 2 लाख लोग भ्रष्टाचार के कारण मर जाते हैं, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून और तारीख पे तारीख। भारत में 2 लाख लोग फर्जी शिकायत और तारीख पे तारीख से मरते हैं, मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 2 लाख लोग साल में नशे के कारण या तो मरते हैं या दूसरों को मारते हैं, मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से साल में मरते हैं, रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। 2 लाख लोग जमीन विवाद में साल में मरते हैं, जमीन विवाद में आपस में लड़ भिड़ के हाथ पैर तोड़ के मर जाते हैं, और जमीन विवाद का मूल कारण है घटिया कानून और तारीख पे तारीख सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण साल में अकाल मौत मरते हैं, और मिलावटखोरी का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। हमारे यहाँ साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख तो पुलिस के ढूंढने से मिल जाती हैं, 3.5 लाख मिल नहीं रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ का शिकार हो रही हैं, और इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है, इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं, इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में हर साल 2 लाख लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, उनका बैंक खाता खाली हो जा रहा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों ने कब्जा कर रखा है, मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया हुआ है, मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद से लोग भारत में मर रहे हैं, सबसे ज्यादा अलगाववाद तेजी से भारत में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा जिहाद भारत में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा अश्लीलता भारत में बढ़ रही है।
ओटीटी सीरियल के जरिए सब जरा अश्लीलता फैलाई जा रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। और एक चीज बताओ, कानून बदलने की कोई कीमत होती है क्या? जोर से बोलो भैया। एयरपोर्ट बनाने की कीमत होती है, हाईवे बनाने की कीमत होती है, एक्सप्रेसवे बनाने की कीमत होती है, रेलवे लाइन बिछाने की लागत आती है। कानून बनाने और कानून बदलने की कोई लागत आती है क्या? जो काम मुफ्त में हो सकता है, आज तक उस पर चर्चा ही नहीं हुई। और एक बात याद रखना, ये अग्नियान, ब्रह्मयान, चंद्रयान, मंगलयान, ब्रह्मोस, परमाणु बम, ये केवल बाहर के खतरों से भारत को बचाएंगे। और भारत में बाहर से खतरा कम है, भारत के अंदर से खतरा। और ये एयरपोर्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये विकास, ये फ्लैट, ये बंगलो, इससे बाहर के अंदर के खतरे कम नहीं हो रहे, रत्ती भर कम नहीं हो रहे। वहां तो बाकायदा प्लानिंग की जा रही है कि लाला जी अच्छा है, फार्म हाउस बना ले, एक ही बेटा है, बाद में अमेरिका चला जाएगा, लाला जी के घर फार्म हाउस में रहेगा कौन? प्लानिंग चल रही है। अच्छा है, एक ही एक बच्चा है, रोड एक्सीडेंट में मर जाएगा, उसके बाद इनके घर में रहेगा कौन? कब्जा करेंगे ना। इतना बड़ा खतरा चल रहा है, इसके बावजूद इस खतरे के मूल कारण और स्थायी समाधान पे चर्चा नहीं हो रही है। तो समाधान इसका यही है, मैं कानून तो बदलवा नहीं सकता, हाँ मैं जस्टिस विद इन ईयर करा सकता था। इसके लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई अलग अलग PIL फाइल किया।